चलते चलते पशु जिन केंद्रों में जीता है उन केंद्रों में आदमी जीने लग जाता है। शंकराचार्य ने कहा धर्म से हीन वो आदमी पशु के समान है, धर्मे नैना पशु भी समान है। तो धर्म हमें हमारा उद्देश्य क्या है, प्राणी मात्र का उद्देश्य क्या है कि सुख, लेकिन मनुष्य को भगवान ने विवेक दिया और प्रखर विवेक द्वारा वो ऐसे सुख को प्राप्त कर सकता है कि जिसको खोने की कोई संभावना नहीं। यन लब्ध्वा न चापरम लाभम मन्यते न अधिकम ततः यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचारे। जिसको प्राप्त करके उससे बड़ा कोई लाभ नहीं और जिसमें स्थिर होने के बाद बड़े भारी दुख से भी आदमी चलित नहीं होता, वो ऐसा परम पद है, परम ज्ञान है। जब कामना आ गई, आंख ने खींचा रूप देखने को, अथवा कान को शब्द सुनने की इच्छा हुई, जीवा से कोई रस लेने की इच्छा हुई, जो इच्छा हुई त्यों हम स्वर्गीय आनंद से, स्वाभाविक आनंद से नीचे आ जाते। चाह चमारी चुहरी अति नीचन की नीच, तू तो पूरन ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। तो जरा सा चाय पीने से क्या जाता है, जरा बीड़ी पीने से क्या जाता है, जरा उससे बात करने में क्या गया, जरा फूल देखने में क्या गया। तुम बाहर का फूल देखोगे फिर बाहर इतने इतने बाहर आओगे कि भीतर का ज्ञान दब जाए। श्री राम। ये तो मेरा दोस्त है। मरने वालों की फ्रेंडशिप बना बना कर तुम मरने की यात्रा करना चाहते हो कि अमर आत्मा की मित्रता बनाकर तुम अमर पद को पहुंचना चाहते हो। ये विवेक होना चाहिए तुम्हारे पास। लेकिन आदमी का दुष्ट स्वभाव, तुच्छ स्वभाव, विकारी स्वभाव ऐसा हो जाता कि उसको फिर वो ही अच्छा लगता है। ईश्वर छूट जाए तो कोई हरकत नहीं, धर्म छूट जाए तो कोई हरकत नहीं, पवित्र स्थान छूट जाए तो कोई हरकत नहीं, गुरु छूट जाए तो कोई हरकत नहीं, अरे संसार छूट जाए तो हरकत नहीं। लेकिन कामना के अंधे चश्मे पहरे व्यक्ति को जो कामना तृप्ति में ऐसा अंधा पा जाता है कि पूरा कुटुंब, परिवार, धर्म वो छोड़कर भी कामनाओं के गुलाम हो जाते हैं। अगर उधर भी शांति होती तो वे लोग आपघात न करते, वे लोग रोते नहीं, अशांत न होते, बेचैन नहीं होते। तो यहां कृष्ण ने बड़ा पवित्र शब्द चुना है, बड़ा मार्मिक शब्द है। प्रकृत्या नियत्या स्वया, स्वया मन अपनी प्रकृति से, मेरी प्रकृति से नहीं, स्व की प्रकृति से, स्व की आदत से, अपनी आदत से वे ऐसे हो गए, अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य अन्य देवताओं को भजते हैं, उनको पूजते हैं। सब देवों का अधिष्ठान स्वरूप जो मैं आत्मा हृदय में हूं, उधर को उनकी नजर ही नहीं जाती, ख्याल ही नहीं जाता। मोहम्मद ने बड़ा अद्भुत काम किया। काबा में 365 देवताओं की मूर्तियां थी और मोहम्मद ने तुड़वा दी। उस समय तो शोर बकोर हुआ, लेकिन मोहम्मद बड़े समझदार ज्ञानी रहे। कामनाओं से अंधे हुए चित्त, कामनाओं से जिनकी बुद्धि नाश हो गई, ऐसे व्यक्ति ही तो आएंगे। 365 दिन है साल में और हर रोज एक एक देवता की पूजा करो, एक एक खाता वाला को रिझाओ। सब खाताओं का जो स्वामी है उधर को तो पीठ हो गई। मोहम्मद ने काबा में से मूर्तियां तोड़वा दी। ये बाहर चले आएंगे, एक एक दिन में एक एक देवता, हर रोज नए देवता की पूजा करते करते करते, उनसे मांगते मांगते, नया उपभोग करते करते जीवन पुराना हो जाएगा। जो सदा नूतन है उस परमात्मा को तो पीठ हो जाएगी। हटाओ इन देवताओं को।
हमारी वासना, हमारी मांग विज्ञान के ही आविष्कार करती है ऐसी बात नहीं। हमारी वासना है विज्ञान कोई भौतिक जगत में आविष्कार करती है या भौतिक साधन बनाती है ऐसी बात नहीं। हमारी वासना देवता भी बना लेती, जैसी वासना ऐसे देवताओं की कल्पना भी की जाती। जिनको बकरे का भोग खाना है वो कोई कृष्ण की मनौती नहीं मानेंगे। वो तो जो देवता बलि लेता हो उसके आगे बकरा काट के हे काली मां और अपना लगाएंगे। कारी देवी, सेंधी देवी, ऐसे ऐसी देवियों की मनौती मानेंगे।